तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, इनमें से कौन सी किताब सही है? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जो आपके ईमान को यकीनन ताज़ा कर देगा। ये वाकया हमारे दीन इस्लाम के ऊपर है और एक ऐसा वाकया मैं कहता हूं आपकी रूह को भी ठंडक पहुंचाएगा। सिर्फ 8 से 10 मिनट दीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सुकून महसूस करेंगे कि हमारा दीन, हमारा प्यारा इस्लाम कितना मजबूत है और कितना खूबसूरत है। और ये वाकया एक ऐसी तहकीक के ऊपर है कि एक इंसान कितने साल तहकीक करता है और फिर उसको पता चलता है कि ये 4 इल्हामी किताबें जो उतरी, इनमें से सच्चा और सही दीन कौन सा है। तो चलिए इस वाक्य को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकया ऐसे है कि किसी वक्त में एक बादशाह था और वो बादशाह खुद जो है वो मुसलमान था और उसकी रियाया के अंदर भी काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी थी और उसका जो वजीर है वो गैर मुस्लिम था, वो काफिर था। बादशाह जो है वो उठते बैठते अपने उस वजीर को पैगाम देता था कि भाई आप भी मुसलमान हो जाएं, आप मुसलमान हो जाएं। देखें यहाँ मैं भी मुसलमान हूँ और ये इतनी कम्युनिटी, हमारे लोग जो हमको फॉलो करते हैं, हमारी बात मानते हैं, हमारी रियाया के अंदर आते हैं, ये भी मुसलमान हैं, तो आपको भी मुसलमान होना होगा। वो वजीर जो है वो बादशाह की बात को सुनकर बस सर हिला देता था और खामोश हो जाता था, आगे से कोई जवाब नहीं देता था। आखिरकार हुआ क्या, एक दिन कि अचानक वो वजीर गायब हो जाता है पर्दे से। वो बादशाह बड़ा ढूंढता है अपने बड़े नौकरों को, अपने और जो उसकी वजारत के ऊपर लोग होते हैं, बैठे होते हैं, उनको भी कहता है, उनके ज़िम्मे लगाता है कि भाई इस वज़ीर को तलाश करो, ये बंदा मेरे बड़े करीबी था, मेरे इसके पास बड़े ही राज थे, तो ये अचानक कहाँ गायब हो गया है, कहीं ये ना हो कि किसी और बादशाह के हत्थे चढ़ गया हो और फिर हमें किसी बड़ी जंग का सामना करना पड़े, हमारे तमाम राज जो है वो ना खुल जाएं। तो वो बड़ा तलाश करते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। आखिर होता क्या है कि काफ़ी अरसा गुजर जाता है। 5 साल के बाद वो वज़ीर एक दिन अचानक उसी बादशाही में हाज़िर होता है और उसके चेहरे पे सुन्नत रसूल होती है बड़ी बड़ी, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दाढ़ी होती है उस मुंह के ऊपर और बड़ा ही नूरानी चेहरा होता है और उसके इल्म का समंदर बड़ा ही वसी होता है। तो वो बादशाह देख के बड़ा हैरान होता है और उसको एकदम सरप्राइज़ मिलता है कि ये क्या हो रहा है कि ये बंदा एकदम से ये ऐसे रूप में 5 साल बाद हमारे सामने आया है। हम इतना अरसा तक इसको कहते रहे कि मुसलमान हो जा, मुसलमान हो जा, और इस्लाम की तबलीग भी इससे करते रहे, लेकिन इस बंदे ने हमारी एक भी नहीं सुनी और आज एकदम इसने हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है। अब वो बादशाह उससे पूछता है कि भाई आपने ये कैसे किया, आप मुसलमान कैसे हुए, हमें वो सारी तफसील बताएं। तो वो जो वज़ीर है अब वो पूरा किस्सा सुनाने के लिए बैठ जाता है, पूरी रियाया को जमा किया जाता है और उसका पूरा हाल जो है, पूरी ज़िंदगी का जो 5 साल ज़िंदगी का होता है, वो पूरा हाल उससे दरियाफ़त करते हैं। वो वज़ीर कहने लगता है कि बादशाह सलामत, जब आप मुझे कहते थे कि मुसलमान हो जा, मुसलमान हो जा, तो मेरे दिल में एक कश्मकश होती थी कि मैं मुसलमान हो जाऊँ तो मुझे कैसे पता चले कि इन 4 जो इल्हामी किताबें उतरी हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, इनमें से कौन सी किताब सही है और जो अब तक सही चल रही है, और कौन सा दीन सच्चा है। दीन वो भी सच्चे थे अपने वक़्त के ऊपर, अपने मौजूदा वक़्त में, लेकिन बाद में उनके अंदर उनकी अपनी कौमों ने जो है तब्दीलियाँ कर डाली और तब्दीली करके अपने पास से किताबों को तब्दील कर दिया। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद उठाया है, इसलिए इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता था। तो आखिर वो क्या वजह थी, क्या वाक़या रोनमा हुआ जिसकी वजह से उसे लगता है कि ये कुरान पाक की दुरुस्त है और यही सच्चा दीन है। अब आपने वीडियो को पूरा देखना, यहाँ से मज़ा आने वाला है इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो कहता क्या है कि बादशाह सलामत, मैं जब आपकी बादशाही से गायब हुआ तो मैंने क्या किया कि किसी शहर में जाकर वहाँ से तौरात ख़रीदी और उन्हीं लोगों के अंदर मैंने क्या किया कि तौरात से कुछ नुस्खे वहाँ से निकाले, कुछ पारे कह लें, कुछ हिस्सा कह लें, और कुछ वो कहता है मैंने अपने पास से बनाया और एक नई किताब को शक्ल दी, नई किताब बनाई, नाम वही रहने दिया और मैंने 1 साल तक उसका बिजनेस किया, कारोबार किया, वो खूब कमाई की मैंने और किसी को कुछ पता नहीं चला कि इस किताब में तब्दीली हो चुकी है। फिर मैंने क्या किया, ज़बूर खरीदी, उन लोगों में भी बैठ के उसी शहर के अंदर मैंने नई किताब तैयार की, कुछ चीज़ें वहाँ से निकाली, कुछ अपने पास से बनाई और एक नई किताब तैयार करके मैंने खूब कारोबार किया और उन लोगों को भी नहीं पता चला। उसके बाद मैं ज़बूर या इंजील के लोगों में आया, वहाँ भी आके मैंने
इसी तरह खूब पैसा कमाया, खूब बिजनेस किया, और उन लोगों को भी 1 साल के अंदर कुछ पता नहीं चला, कोई 1% तक खबर नहीं हुई कि इस किताब के अंदर तब्दीली हो चुकी है, क्योंकि वो लोग अपनी किताब को सीरियस लेते ही नहीं थे। वो लोगों ने अपनी किताब को हिफ्ज़ नहीं करते थे, या कह लें तो उनको पता ही नहीं चलता था कि ये किताब के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली हो चुकी है। और उन्होंने अपनी अपनी किताबों को अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल रखा था, अपनी अपनी मर्ज़ी के नुस्खे तैयार कर रखे थे, जिसको जो सही लगता था वो तब्दीली करके बस लगे हुए हैं जी। आखिरकार चौथा साल चढ़ा। चौथे साल के अंदर उसने क्या किया, कुरान पाक ख़रीदा। कुरान पाक ख़रीदा, उसके बाद उसने चंद सिपारे, चंद आयतें यहाँ से निकाली, उसके बाद अपने पास से मन गढ़ंत चीज़ें बनाई, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा उसने किया। लेकिन ये अल्लाह ताला की हिकमत थी, उसकी एक तहकीक थी कि ये होना था और उसने करना था, फिर उसको पता भी चलना था और वो कैसे चलना था। अब यहाँ पे बात जो है काबिल तवज्जो है, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि कुरान पाक को उसने ख़रीदा, तब्दीली की, और एक नुक्कर पे दुकान उसने डाली। अभी पहला ही दिन था, दुकान का इफ्तिताह किया। एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र कोई 70-80 साल थी, वो कुरान पाक ख़रीदने के लिए आई, कुरान पाक ख़रीदा, घर लेके चली गई पढ़ने के लिए। उसके बाद वो शख्स क्या देखता है कि उस औरत के साथ कोई 15 से 20 लोग हैं, जिनके हाथों में इतने बड़े बड़े डंडे हैं, हथियार हैं, और वो उसकी दुकान की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। और आते ही उस अम्मा जी ने पहला लफ्ज़ क्या फरमाया कि पकड़ लो इस बंदे को और यहाँ से लिटा कर इसकी तबीयत अच्छे से और खूब साफ़ करो कि इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये हमारी किताब को, मुक़द्दस कुरान पाक को ये तब्दील करने का सोचा इसने, और ये इसने तब्दीली की। और उन्होंने क्या किया बादशाह सलामत, कि उन्होंने मुझे पकड़कर अच्छी तरह धुलाई की और अच्छी तरह खूब पिटाई की। और तब ये मैं समझ गया कि ये अभी पहला गाहक था जिसने किताब ख़रीदी, और वो भी 70-80 साल की उम्र में उसने ये गलतियां पकड़ ली। तो इससे साबित हुआ कि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद उठाया है, और ये क़यामत तक इसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। ये वही सच्चा दीन है, ये वही सच्ची किताब है जो क़यामत तक तब्दील नहीं हो सकती। जब वो कहता है बादशाह सलामत, जब मैंने अपनी ये तहकीक देखी और मेरे साथ ये वाक़या हुआ, तब मेरे दिल के अंदर एक ईमान की शमा जली, और फिर मुझे इस्लाम के ऊपर मज़ीद तहकीक करने की ज़रूरत पेश नहीं हुई, और मैंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। उसके बाद मैंने कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ना सीखा, और मुख्तलिफ़ उलमा से जितना हो सका वो दीन इस्लाम को सीखा, और अब भी मज़ीद मैं सीख रहा हूँ। और मैं इसी तरह तमाम लोगों को दावत दूँगा कि ये कुरान पाक की सच्चा दीन है, और यही सच्चा इस्लाम है जो क़यामत तक कभी भी कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की हिफाजत में है। तो उस बादशाह ने जब ये वाक़या सुना तो वो हैरान था कि वज़ीर ने कितना अच्छा तहकीक करने का तरीका निकाला था, लेकिन इसकी तहकीक बड़ी कमाल थी। तो इस वाक़े से ये देखें कितना सबक हमें भी मिलता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने, हमारी सबसे पहली खुशकिस्मती तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हम उनकी उम्मत में से पैदा हुए। बड़े नबियों की ये ख्वाहिशें थीं उनकी उम्मत से पैदा होने की, लेकिन हमारी भी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हम उनकी उम्मती हैं। फिर बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमें कुरान पाक की ये मुक़द्दस किताब मिली। इसे सीखने के लिए हमें कहीं दूर दराज इलाकों में नहीं जाना पड़ता। लेकिन आप और मैं कितने खुशकिस्मत हैं कि कुरान पाक की किताब आपके घर में मौजूद है। आप आपके गली मोहल्लों में मदारस कायम है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। उसके अलावा यह टेक्नोलॉजी ने आपको कितना आसान बना दिया है पढ़ना पढ़ाना कि अब आप अपने घर में बैठकर कुरान पाक की तालीमात बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। नमाज के वाजिबात, फ़राइज़, नमाज के पढ़ने का तरीका, प्रैक्टिकली पढ़ने का तरीका, ये तमाम चीज़ें अब आप अपने घर में बैठकर सीख सकते हैं। देखें, इस टेक्नोलॉजी का दुरुस्त सही इस्तेमाल करना सीखिए और अपनी नस्लें भी संवारिए। आप नाज़ेबा वीडियोस देखकर भी एक वक्त गुजार सकते हैं, मूवीज़ ड्रामास देखकर भी एक वक्त गुजार सकते हैं, अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें भी आप सीख सकते हैं। आप यूट्यूब के सर्च बार में सिर्फ लर्न कुरान लिखेंगे तो हज़ारों वीडियोज़, कुरान सीखने का सही तरीका आप सर्च करेंगे तो हज़ारों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी।
आप खुद भी कुरान पाक को दुरुस्त कीजिए और अपने अहल व अयाल का भी करवाइए। उम्मीद करता हूँ कि इस वाक़े से आपको बहुत अच्छा सबक मिला होगा। इन वीडियोज़ को आपने मज़ीद फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ऐसे मज़ीद वाक़यात और कुरान पाक सीखने से वो भी मुस्तफ़ीद हों। अगर आप नूरानी क़ायदा सीखना चाहते हैं, कुरान पाक सीखना चाहते हैं, कलमे, नमाज, दुआएं वगैरह सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तमाम चीज़ों की अलग अलग, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है और मज़ीद ऐसे वाक़यात आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना इज़हार राय ज़रूर फरमाइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके इज़हार राय का। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।